हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर रहे होंगे। आज हम उसी में जो हम यूपी पैट का मैथ पढ़ा रहे थे, औसत चैप्टर को हम आप लोगों को बता रहे थे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम उसी क्वेश्चन को आगे और भी बेहतर ढंग से करवाएंगे औसत चैप्टर के। और जो भी आप लोगों के डाउट हो आप लोग कमेंट कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोग आज पहली क्लास देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक डाल दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखें। वहां पर कई प्रकार के लिंक्स डाले गए हैं और वहां से आप लोग जाकर के देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज औसत का पहला क्वेश्चन। औसत का पहला क्वेश्चन ये है, पी क्यू आर का औसत वजन 62 किलोग्राम है। यदि आर का वजन पी से 12 किलोग्राम अधिक है और क्यू से 9 किलोग्राम अधिक है, पी क्यू आर और यस का औसत वजन क्या है यदि यस का भार आर से 15 किलोग्राम कम है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक काम करिएगा। हमारे पास पी क्यू आर यस चार प्रकार के वजन है। ठीक है, चार प्रकार के वजन है, इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे। और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर देखिएगा आर का वजन पी से 12 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, आर का वजन पी से 12 किलोग्राम अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि आर का वजन होगा कितना, यक्स होगा, क्योंकि कंपैरिजन सब जगह किससे किया है, आर से किया है। हम लोग मान लेते हैं कि आर का औसत वजन यक्स है। अब वो कह रहा है कि आर का वजन पी से 12 किलोग्राम अधिक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यक्स माइनस 12 किलोग्राम कर देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि 12 किलोग्राम अधिक है और Q से 9 किलोग्राम अधिक है, यानी कि Q से भी हम लोग क्या कर देंगे, 9 किलोग्राम, X में से 9 किलोग्राम घटा देंगे तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि PQRS का औसत वजन क्या है यदि यस का भार आर से 15 किलोग्राम कम है। ठीक है, यानी कि हमारे पास आर क्या दिया है, यक्स है, और 15 किलोग्राम कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 क्या कर देंगे, घटा लेंगे। अब बात आती है कि पी क्यू आर एस का औसत वजन कैसे निकलेगा। आप लोगों को कह रहा है कि इन तीनों का औसत वजन, पी क्यू आर का औसत वजन 62 किलोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग योग निकाल लेंगे। यहाँ से योग अगर निकालेंगे इन तीनों का तो कितना आ जाएगा, 3x, यक्स यक्स और यक्स, 3x हो जाएगा। और 12 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -21 बराबर 3 गुणे में कितना आ जाएगा, 62। ठीक है, 3 दूना में 6 और 6 त्रिक 18, 186 इसका योग आ जाएगा। और 3x माइनस 21 बराबर 186। यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 186 प्लस 21 और कितना आ जाएगा, 6 1 7 8 2 10 0 और 1 1 2, यानी कि यक्स का मान अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 207/3, इससे काटेंगे 3 छक 18, 9 3 27, यक्स का मान कितना आ गया, 69 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यक्स का मान 69 आ गया, तो यहाँ पर 69 में से हम लोग क्या करेंगे, 69 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी का मान निकल जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 घटाएंगे कितना, 9 में से 2 जाएगा 7 और 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि P का मान कितना आ गया, 57। और Q का मान इसी तरह से निकालें, इसमें से 9 घटाएंगे 69 में से कितना बचेगा, 60। और ये हमारे पास x का मान कितना है, 69 ऑलरेडी है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर निकालिए, 69 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, और 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 54, 69, 60 और 57 यानी कि 57, ये हमारे PQRS के मान हो जाएंगे। अब कह रहा है कि PQRS का औसत वजन क्या होगा, इन चारों संख्याओं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 13 13 7 कितना आ जाएगा, 20, 0 आ जाएगा। और 2 बचेगा हमारे पास हासिल,
और 5 2 7 7 6 13 13 6 19 19 5 24 240 इन चारों संख्याओं का योग हो जाएगा पी क्यू आर एस का बटे हमारे पास टोटल संख्या है कितनी है 4 और यही क्या आ जाएगा हमारे पास औसत आ जाएगा पी क्यू आर एस का औसत बराबर इन चारों संख्याओं का योग बटे 4 और 4 से इसको भाग देंगे 4 6 24 जीरो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का औसत जो होगा पी क्यू आर एस का 60 हो जाएगा और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 39 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। अभी बात कर रहा है कि शून्य से कितनी अधिकतम संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि अगर जो भी संख्याएं हम लोग लेंगे, ठीक है, जो भी संख्याएं शून्य से अधिक लेंगे, ठीक है, शून्य से जो भी संख्याएं अधिक लेंगे उसमें से कोई भी एक संख्या ऐसी होगी जो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, जो माइनस लेना पड़ेगा ताकि इन सारी संख्याओं को घटा सके और घटाएगा तभी इसका औसत क्या होगा शून्य होगा। यानी कि कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती है जो कि कितनी हो जो कि शून्य से अधिक हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक संख्या ऐसी होगी जो सभी को क्या कर दे, सभी में से घटाने के बाद क्या ला दे, जीरो ला दे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल कितनी संख्या आ जाएगी 38 संख्याएं हो जाएंगी, 38 संख्याएं हो जाएंगी प्लस की और एक संख्या ऐसी हो जाएगी जो कि इन 38 संख्याओं के योग को शून्य कर दे, ठीक है, और उसको हम लोग क्या ले लेंगे निगेटिव ले लेंगे और इन सारी संख्याओं को योग को क्या कर देगी शून्य कर देगी। इस प्रकार से हमारा औसत क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। कितनी संख्याएं अधिकतम हो सकती है 38। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप आइए ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न एक है 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु ज्ञात करना है वर्षों में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा और आसानी से आप आंसर को निकाल पाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा 24 विद्यार्थियों की औसत आयु इनको दिया 15.5 वर्ष, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि माना शिक्षक की आयु x वर्ष है, ठीक है, ये x वर्ष है। अब कह रहे हैं 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, तो 24 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 24 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना हो जाएगा 24 गुणे में 15.5, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 372, ठीक है। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु कितनी थी x वर्ष की, अब इनका औसत निकाले 24 विद्यार्थियों का जो आयु का योग है कितना है 372 और शिक्षक का आयु कितना है x वर्ष, तो x वर्ष बटे 24 तो विद्यार्थी थे और एक क्या था शिक्षक, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 25, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 25 हो जाएंगे और कह रहा है कि 24 वर्ष अधिक है, यानी कि 24 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बटे में क्या कर लेंगे 1, इनका एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 25x बराबर 372 प्लस x प्लस 25 गुणे में 24 यानी कि 25 चौका 100, 10 आ जाएगा हासिल, 25 गुना में 50 10 60, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ले लेंगे और कितना आ जाएगा 25 में से 25x में से अगर x को घटाएंगे और यहाँ पर कितना जोड़ लेंगे इसको 2 7 6 3 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 24x बराबर कितना आ जाएगा 972, x बराबर कितना आ जाएगा 972 बटे में 24, ठीक है। इसको काटेंगे 6 चौका 24
6 से काट लिए हम लोग, और 6 एक नम 6, 3 बचेगा, 6 6 के 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 दूना में 12। ठीक है, इसको हम लोग फिर से काटेंगे, 4 चौक को 16, ठीक, 0, और 4 बचे 20, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 5 बार में, और कितना आ जाएगा, 40.5 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 40.5 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी रही होगी, 40.5 वर्ष रही होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछा है 8 8 अंतिम मैच क्या है, 8 अंतिम मैचों का औसत स्कोर पूछा है, और जो प्रारंभिक में 12 मैचों का औसत स्कोर है दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 20 मैचों का कुल स्कोर कितना हो जाएगा। 20 मैचों का कुल स्कोर कितना आ जाएगा, 20 मैचों का कुल स्कोर कितना आ जाएगा, बताइएगा। 20 गुणे में कितना आ जाएगा, 35, 35 दूना में 70, यानी कि 700 रन हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है, तो 12 मैचों का कुल स्कोर निकाल लेते हैं। मैचों का कुल स्कोर, 12 मैचों का कुल स्कोर बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे में 45, 12 पच्चे में 60, 12 चौक 48, और 48 6 54। ठीक है, 48 पे 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 54। अब कह रहा है कि अंतिम 8 मैचों का स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो अंतिम अंतिम 8 मैचों का औसत बराबर, अंतिम 8 मैचों का औसत निकालना है, तो अंतिम 8 मैचों का रन भी तो पता चलना चाहिए, स्कोर भी पता चलना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 700 में से 540 को घटा देंगे, 12 मैचों के कुल स्कोर को घटा देंगे, और किससे भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि अंतिम 8 मैचों का औसत पूछ रहा है। तो घटाइए, यहां से कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, बटे में कितना आ जाएगा, 8, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना में 16, 0, यानी कि 20 रन इसका क्या हो जाएगा, अंतिम 8 मैचों का औसत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी जितने वीडियोज हैं सारे वीडियोज को आप लोग देखने के लिए इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिया गया है उस पर जाकर के क्लिक करें, वहां से सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, और आप लोग सारे वीडियोज को देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाया है, जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे ही सॉल्व करिएगा और आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 15वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 92 रन बनाया है। ठीक है, जिससे उसका औसत 4 रन की वृद्धि हो गई। जब भी आपको अगर वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि अगर करेगा, अगर बढ़ा रहा है या वृद्धि कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रन को घटाएंगे, और अगर कमी की बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। इस इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, 4 रन की वृद्धि हो रही है, यानी कि 15 में 4 का गुणा करेंगे, 15 चौको में 60, 60 क्या होगा, हम लोग को घटाना होगा इस 92 में से, तो यही क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको घटाएंगे तो 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 32। यही क्या होगा हमारे पास, पुराना औसत, जो कि पुराना औसत रहा होगा। ठीक है,
पुराना औसत। अब ये कह रहा है कि नया औसत की बात बताओ। नया औसत उसका क्या होगा 15वीं पारी के बाद, यानी कि जब 92 रन उसने बनाया था, औसत कितना रन बढ़ गया था, 4 रन की वृद्धि हुई थी। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 को अगर जोड़ेंगे तो यही क्या आ जाएगा हमारे पास 36, और यही क्या होगा नया औसत। ठीक है, नया औसत आ जाएगा। ठीक है, नया औसत और पुराना औसत कैसे निकलेगा, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूछा था हमसे नया औसत, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीन संख्याओं का औसत 144 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, आप लोगों को तीन संख्याएं मानना होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी पहली की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। अगर हम लोग मानते हैं इसको x, ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, यानी कि 3 से गुना कर देंगे। अब कह रहा है तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, पहली की 3 चौथाई यानी कि 3x बटे में क्या हो जाएगा 4। हम लोग इसको हटाएंगे, जो हमारे पास भिन्न है, भिन्न को हम लोग हटाएंगे, यहाँ से 4 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, सब में 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12x, और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 3x। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 144 है, यानी कि तीनों संख्याओं का योग अगर निकालने हम लोग तो कितना आ जाएगा 12 4 16 3 19x। ठीक है, 19x बराबर इन संख्याओं का योग तो 19x आ गया। अब यहां से कह रहा है कि 144 इसका क्या है, तीनों संख्याओं का औसत, यानी कि 3 गुणे में हम लोग 144 अगर कर दें तो हमारे पास तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। अब यहां से कितना आ जाएगा, 3 चौक के 12 को 2, 3 चौक को 12, 1 13 को 3, 3 कदम 3 1 4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट लो, देखो 19 19 छका 144। ठीक है, और यहां से इसको कट गया, और 6 3 का 18, यानी कि x का कितना आ गया मान 18 आ गया। अब देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है 12x है, यानी कि 12 गुने में क्या कर देंगे 18, 18 दुना में 36 को 6 हासिल 3 का, और 18 का नंबर 18 3 21, यानी कि 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।